नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज फ्राइडे का सत्र, यानी कि इस हफ्ते के अंत में हम बताएंगे आपको कि पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं में से किसने बाजी मारी है। याद रहे हमारे साथ आज के दिन जो क्यूज हैं वो थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कल 20,000 की दहलीज पर आकर हम थोड़े से घूमे हैं। 19,813 के आसपास तक के लेवल्स आपको निफ्टी पर दिखाई देंगे। 166 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है और निफ्टी बैंक की भी चाल जो कल काफी मजबूत थी, आज वहां पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगा है। 100 पॉइंट का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में भी आपको दर्ज होता हुआ दिखाई देगा। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा। आज का जो बड़ा पेन पॉइंट है वो जाहिर तौर पर निफ्टी आईटी है। इन्फोसिस के गाइडेंस कट के बाद हमने देखा उस स्टॉक में 8% तक की गिरावट देखने को मिली और यही सबसे बड़ा ड्रैगर साबित हुआ है आज इंडेक्स का। इसके आगे फिर टेक महिंद्रा, जिसके नतीजों का अभी भी इंतजार है और वो अगले हफ्ते नतीजे आएंगे, वो स्टॉक टूटा। फिर HCL टेक, विप्रो, TCS में भी पोजीशंस ऊपरी लेवल से कटती हुई दिखाई दी है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी थोड़े से बैकफुट पर, लेकिन पूरे फॉर्म में L&T, जहां पर बायबैक के लिए अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसी कई खबरें हैं जिस पर मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे जानकारों की आज के दिन फिर क्या रणनीति रहेगी उसकी बातचीत करते हैं। याद रहे रत्नेश कुमार, अनुज गुप्ता और स्वाति होतकर के बीच मुकाबला चल रहा है। कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर, तो अनुज और स्वाति के बीच अब कांटे की टक्कर है। स्वाति आधे % से आगे है, 5.5% के रिटर्न्स इनके। अनुज ने 5% तक की कमाई की। रत्नेश -1.9% पर इस समय है। ये कल 3:30 बजे तक की स्थिति थी। आज ऑफ कोर्स मार्केट की चाल बदली है, तो इनके पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी बदलेंगे। लेकिन मार्केट में अप्रोच क्या हो, 20,000 से 9 पॉइंट दूर हम जाकर कल छुआ था 9991 का लेवल, और आज कर्टसी इन्फोसिस वो पूरी सेल साइड की पोजीशंस आ गई हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद 20,000 की है क्या अनुज? हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम 9 पॉइंट से बच गए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30 जुलाई तक कहीं ना कहीं 20,000 का लेवल आता हुआ दिखाई देगा। मींस नेक्स्ट वीक में हम अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में मोमेंटम जो बरकरार रहेगा। हालांकि अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, और पर्टिकुलर ये जो है IT सेक्टर की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है अभी वो पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स में ही लगता है कि यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलेगी। निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है करीबन 19,700 का है, मुझे लगता है कि वहां से मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्वाति, आपकी अप्रोच? डेफिनेटली हर्षदा जी, व्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से आज गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से कवर अप देखा था, मुझे लगता है अभी तक बैंक निफ्टी में हमें मेजर शॉर्ट सेलिंग नजर नहीं आ रही। लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग्स हमें देखने मिल रहे हैं, बट विच कैन नॉट बी डिनाइड, क्योंकि काफी अच्छी रैली हम लोग ने दोनों इंडाइसेस में देखी थी। निफ्टी की अगर बात करूं तो मेरा व्यू पॉजिटिव इंटैक्ट रहेगा जब तक 19,700 19,600 लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस इंटैक्ट है, तब तक मुझे लगता है ये 20,000 डेफिनेटली टचअप हो जाएंगे। ऑलरेडी 9 पॉइंट्स हम लोग कल बच गए थे 9 पॉइंट्स के हिसाब से, बट आई बिलीव 20,000 20,200 के लेवल्स अभी भी हमें नजर आ सकते हैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, जब तक 19,700 600 लेवल्स इंटैक्ट है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग राय देखें तो कुछ कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम्स हमें नजर आ रहे हैं, सेक्टोरल रोटेशन हमें हमेशा नजर आ रही है और फ्रॉम एवरी ईच एंड एवरी सेक्टर से हमें पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये अभी तक कोई प्राइस करेक्शन मेजर हमें नजर नहीं आ रहे। छोटे छोटे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सेशंस देखने मिलेंगे, बट कुछ भी डीप्स आते हैं तो विच कैन बी यूटिलाइज फॉर बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। ओके, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। रत्नेश, आपकी रणनीति क्या रहेगी? डिप्स पर खरीदारी का मौका ढूंढा है आपने भी? गुड मॉर्निंग अर्षिता जी, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली अप्रोच पॉजिटिव ही रहेगी। थोड़ा सा इन्फोसिस का रिजल्ट के कारण आज थोड़ा सा हमको प्रेशर देखने को मिला, तो थोड़ा सा ये एक डिमांडिंग भी था कि थोड़ा सा करेक्शन बाजार में आया तो ज्यादा आगे के लिए अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। बाजार में कहीं पे भी अगर 19,700 19,650 कहीं पे भी आया था तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अभी भी आप देखेंगे तो इन्फोसिस को छोड़ दो, थोड़ा सा IT को छोड़ दो, तो अभी भी मिड कैप में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरे हिसाब से तो अभी आपको दर्शकों को, सभी निवेशकों को मिड कैप में बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग से हमको सपोर्ट मिल रहा है। आप देखा है SBI में काफी अच्छा मोमेंटम और बड़ा ब्रेकआउट वापस से देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से हमको बैंकिंग से सपोर्ट मिल जाएगा बाजार को।
बैंक्स सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उस पर भी नजरें रहेंगी। चलिए आपके ट्रेड्स अब लेना शुरू करते हैं। तो रत्नेश का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर आ जाएगा। रत्नेश ने इनफैक्ट 2 ट्रेड से एग्जिट किया है, तो पहले आपके लिए इनका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो KEI और मेरे ख्याल में HDFC AMC में भी आपने एग्जिट किया, राइट रत्नेश? अपडेट देंगे प्लीज। रत्नेश, हाँ, मैं आवाज आ रही है? हाँ बताइए, आपने क्या क्या ट्रेड कैरी किया है और क्या होल्ड कर रहे हैं? मैं बस ITC को होल्ड कर रहा हूँ, बाकी KEI और HDFC AMC से एग्जिट कर दिया है। तो KEI और HDFC AMC दोनों से आपने एग्जिट कर लिया है। KEI में 2580 के लेवल्स पर एग्जिट किया, HDFC AMC किस प्राइस पर? 2505 पर। ओके, आपने HDFC AMC को एग्जिट किया है। नया ट्रेड आपका क्या रहेगा? मैं IRFC जोड़ना चाहूंगा। एक डेली चार्ट पर काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मेरे को दिखाई दे रहा है। 32 रुपए का यहाँ पे बहुत पास का स्टॉप लॉस आ रहा है और इसमें टारगेट 40 रुपए तक के बन रहे हैं। हो सकता है आज तो नहीं, पर अगले हफ्ते में हमको देखने को मिल जाएंगे। तो IRFC में जरूर एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन है। 3% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 3-3.25%, और आपके बोलने के बाद अब लगभग 5% ऊपर आ गया, 40 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर। आपका स्टॉप लॉस क्या है, प्लीज आप दोहराएंगे? 25 रुपए का स्टॉप लॉस, मेरा 40 रुपए का टारगेट है। 32 का स्टॉप लॉस, 40 का टारगेट रहेगा। ओके, IRFC जहां पर एक बाय साइड का ट्रेड आपने दिया है, 5% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अनुज का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, और अनुज के पोर्टफोलियो में ONGC में आज एग्जिट किया 167 के लेवल्स पर, IOB में एग्जिट किया 2680 के लेवल्स पर, और मेरे ख्याल में ग्रासिम भी एग्जिट किया है। अनुज, आपका नया ट्रेड? नया ट्रेड में श्री रेणुका शुगर देना चाहूंगा। कल हमने शुगर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखा था, और श्री रेणुका शुगर में कल भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम रहा, तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। रेणुका शुगर में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 40 रुपए का लगाएं, टारगेट मुझे लगता है कि 53 रुपीज तक देखने को मिल सकता है, तो रेणुका शुगर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल रेणुका शुगर पर एक बाय साइड का ट्रेड। कल हमने देखा था चीनी कंपनियों में अच्छी तेजी बनी थी, और श्री रेणुका इस समय 4480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 53 का टारगेट और स्टॉप लॉस 40 का रहेगा। अब स्वाति का पोर्टफोलियो देखते हैं, और यहाँ पर आप गौर करें तो एक तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और बायोकॉन में भी इन्होंने दरअसल एग्जिट किया है 265.50 के लेवल्स पर। फिनोलेक्स में 188 के आसपास प्रॉफिट बांधा, और आई थिंक एक इंटेलेक्ट डिजाइन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। स्वाति, आपका पहला ट्रेड क्या है? यस, आज के लिए मैं एक पहला बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि एक ईस्ट इंडियन होटल पे EIH। आर्ली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन बन चुका है, तो मुझे लगता है इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम रैली हमें नजर आएगी। प्रीएम्प्ट कर रही हूँ 222 223 का ब्रेकआउट लेवल है, वो एक बार पार कर देगा। 235 240 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो EIH करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 212 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 235 240 लेवल्स। ओके, 235 का टारगेट और 212 का स्टॉप लॉस। EIH को री इंट्रोड्यूस कर रही हैं स्वाति, इस पर पहले भी बुलिश रह चुकी हैं। स्टॉक आपके सामने आ चुका है ₹1.10 के गेन्स के साथ। स्वाति, दूसरा ट्रेड? दूसरा ट्रेड हर्षदा मैं बाद में इनिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि अभी मार्केट काफी साइडवेज मोमेंटम में है, तो आई विल चेक इट आउट सेकंड हाफ में क्या डायरेक्शन है, अकॉर्डिंगली मैं कॉल देना चाहूंगी। अनुज, दूसरा ट्रेड इस समय देंगे या बाद में? बाद में दूंगा हर्षदा जी, मार्केट थोड़ा वॉच करके। ओके, रत्नेश, आपका क्या प्लान है? मेरे पास तो है ट्रेड। मैं RVNL को ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे काफी अच्छे हमको कल ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 118 रुपए का बहुत पास का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 160 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेगा। 160 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। RVNL वैसे आपकी स्क्रीन पर 6% के गेन्स पर कारोबार कर रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी पहले IRFC में आइडेंटिफाई हुई, अब RVNL की बारी है। 160 का टारगेट, 118 का दरअसल इनका स्टॉप लॉस है। 2 ट्रेड्स आगे आएंगे स्वाति और अनुज की तरफ से, तो देखते हैं इस समय रिटर्न्स की स्थिति क्या है, उस पर आएंगे। लेकिन पहले आज IT का ही दिन है, और IT स्टॉक्स में हमने देखा है दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। इन्फोसिस की खराब गाइडेंस या फिर बिगड़ी हुई गाइडेंस के बाद प्रेशर आया, लेकिन एम्फोसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट ये दूसरे ट्रेड्स हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो परसिस्टेंट पर फोकस करते हैं। नतीजे अनुमान से थोड़े से कमजोर रहे, आय में 3% की ग्रोथ रही, लेकिन मुनाफा 9% घटा।
कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी करीब 3% के आसपास रही। अब Q1 के नतीजों के बाद यहां से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, कंपनी के CFO सुनील सप्रे मेरे साथ हैं। सप्रे साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह की डील विंस लार्जली इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिली है, और सेक्टोरली अगर इसका एक अंदाजा हमें दे सके कि सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं। जी, सो आपने देखा होगा हमारा रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। ये क्वार्टर में भी हमने 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 17.1%. So if you look at the demand environment, market is definitely going through a slow patch. There are worries about recession and so on, while everybody thinks कि recession is not hard recession. लेकिन the decision making cycles are longer. So हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में डिमांड अभी भी है, ऐसे नहीं कि डिमांड नहीं है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारा, अगर आपने देखा होगा ऑर्डर बुकिंग में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, क्योंकि कई डिसीजंस पोस्टपोन हो गए नेक्स्ट क्वार्टर के। तो वो डील्स कहीं गए नहीं है, होंगे जरूर, लेकिन उसको टाइम लग रहा है। तो कंटिन्यूअस हमारा एफर्ट है कि हम सेल्स फनल बढ़ाएं ताकि डिमांड कन्वर्जन फिर भी हो सके एट अ रिड्यूस पेस। सेक्टर्स जो है आपने देखा होगा BFSI, हमारा सॉफ्टवेयर, हाईटेक, दोनों में ग्रोथ आई है। थोड़ा सा वीकनेस हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस में है। हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड, मतलब ड्यूरिंग कोविड फेज जो एक बूस्ट मिला था हेल्थ केयर सेक्टर को, अभी दे आर रीएडजस्टिंग देयर ओन प्रायोरिटीज, बजट्स, तो वो वहां पे थोड़ा नजर में आ रहा है। आपने कहा ग्रोथ हाईटेक और BFSI में आई है, तो ये जो स्लो डाउन है डिसीजन मेकिंग में वो लार्जली कहां पर दिख रहा है? BFSI और हाईटेक दोनों में ऐसे है स्लोनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि 1-2 क्वार्टर पहले जैसे मॉर्गेज डिमांड आल्सो वाज गोइंग टू कम बैक, जैसे न्यूज आई थी। हमारा जैसे सेक्टर में मॉर्गेज में एक्सपोजर नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंट रहता है मार्केट में, बैंक्स का जो काम रहता है उनका भी IT स्पेंड इज लिंक्ड टू लॉट ऑफ डिमांड साइकिल्स दैट दे आर सीइंग इन द मार्केट। तो एक बीच में एक फेज आया था कि जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस था बैंकिंग सिस्टम में, जैसे 2-3 बैंक्स US में प्रॉब्लम में चली गई थी, लेकिन वो सब अभी संभल गया है थोड़ा। और लोग ये देख रहे हैं कि ये कैसे रहता है ना, ये कॉन्टेजन इफेक्ट रहता है, एवरीबडी वेट्स फॉर द अदर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। सो ये थोड़ा सा हो रहा है और दैट्स द रीजन डिसीजन मेकिंग साइकिल्स आर गेटिंग पोस्ट। ऐसे पर्टिकुलर कोई सेक्टर नहीं है। हेल्थ केयर वीकनेस, हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा वीकनेस है क्योंकि वो थोड़ा डिमांड पैटर्न एडजस्ट हो रहा है वहां पे। ओके मिस्टर सप्रे, फिर क्या सेकेंड हाफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट आप होंगे कि एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा? परहैप्स ये जो स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग में देखने को मिला है वो अबेट होगा, कंस्ट्रिंग अब अगले हफ्ते तक साफ हो जाएगा कि फेडरल रिजर्व किस तरह का पॉलिसी एक्शन आगे कंटिन्यू करना चाहता है। वो शायद और क्लैरिटी दे सकता है आपके स्पेशली इन फाइनेंशियल क्लाइंट्स या फिर BFS वाले क्लाइंट्स को। ऐसे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। द वन स्कूल ऑफ थॉट इज दैट जब भी रिवर्सल आएगा, जैसे आपने कोविड में भी देखा होगा, जब कोविड हिट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, जब जैन पे मार्च में एक्चुअल आउटब्रेक हुआ, लेकिन अप्रैल में जून में उसका इम्पैक्ट नजर में आया, लेकिन बाय द एंड ऑफ सितंबर द थिंग्स हैड रिवर्स्ड। So that was a different phase. This is a different phase. यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट आउटलुक ठीक हो जाता है और एवरीबडी स्टार्ट्स थिंकिंग दैट ओके देयर इज बेटर सर्टेनिटी, देन दे विल स्टार्ट डिसाइडिंग। ऐसे नहीं है कि उनको क्लैरिटी नहीं कि क्या एक्चुअल वो करना चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी जरूर है। ऐसे नहीं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स उन्होंने कोई हॉल्ट किए या कुछ किया है, लेकिन उसका जो एक्सपांशन है, जैसे क्लाउड एक्सीलरेशन है, क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी थोड़े से बैक बर्नर या पॉज में चले गए। That is what will come back. So you are right in saying that yes, there is a chance that the recovery can be faster. Whether it happens in third quarter or fourth quarter is the only question, but that is to be seen now how it plays out. तो मैं आपसे फिर समझना चाहूंगी व्हाट कुड द रेस्ट ऑफ द ईयर ब्रिंग। इस बार ही हमने देखा 40 बेसिस पॉइंट का प्रेशर मार्जिन्स में था, आप यहाँ क्या गाइड करेंगे?
और रेवेन्यू में भी आपने रफली कहा था कि 3 से 4% एवरी क्वार्टर आप ऐड कर पाएंगे. वुड यू स्टिक टू दैट गाइडेंस? सो रेवेन्यू गाइडेंस तो हम देते नहीं है वैसे, लेकिन मार्जिन का जो है आप अगर देखेंगे तो हमारा ये क्वार्टर है पे हाइक का. सितंबर में, जुलाई में हम पे हाइक्स देते हैं जो हमने कंटिन्यू किए. सो दैट इज वन यू कैन से फैक्टर दैट विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स. लेकिन फॉर द होल ईयर इफ यू सी, हमारा जो मार्जिन है अभी करंटली EBIT margin is at 14.9%. So we expect that margin to be stable as a on a full year basis. There are various things कि जैसे हमने trainees last year freshers induct किए थे, तो वो increasingly bill हो रहे हैं. तो हमारे पास ऐसे levers हैं जिसमें से हम margin improve कर सकते हैं. और अगर demand third, fourth quarter में it starts coming back, then there is definitely better absorption. तो क्या रहता है services business में, अगर services growth अच्छी रहेगी तो you have better opportunity to add to the margin. Current environment में adding to the margin may be tough, but holding the margin is still possible. मिस्टर सप्रे, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेकंड हाफ. अब देखते हैं कब से, कहां से और कब वो टर्न अराउंड देखने को मिलता है लार्जली क्लाइंट्स की तरफ से. शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. चलिए, इस बीच अशोक लेलैंड आपके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं. रेवेन्यू 8,139 करोड़ पर आया है. उम्मीद से बेहतर ये आंकड़ा है. आप मुनाफा भी देखिए, ये बढ़कर 550 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है. तो उधर भी एक खासा जंप देखने को मिला है. 355 करोड़ के अनुमान था, उसके सामने 576 करोड़ का दरअसल कंपनी ने पोस्ट किया है प्रॉफिट, और स्टॉक करीब 2% ऊपर. आप मार्जिन्स देखिए, 4.5% के मार्जिन्स बढ़कर 10% हो गए हैं. तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस. और हाल फिलहाल में कंपनी की तरफ से भी बयान आए थे कि डिफेंस ऑर्डर्स दरअसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे. ओवरऑल सीवी साइकिल में मजबूती है, स्ट्रेंथ है. स्टॉक अब लगभग 180 की तरफ बढ़ रहा है. इस पर फटाफट से स्वाति एक बार राय दे दी जाए. अशोक लेलैंड, क्या ट्रेडर्स अभी भी ले सकते हैं स्टॉक को? अशोक लेलैंड की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी अच्छा मोमेंटम रैली हम लोग को नजर आई. ऑलमोस्ट मोर देन 2.5% इंट्राडे रैली हम लोग ने देखी. हर्षिता जी, आज उसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है जो कि 175-170 के रेंज में काफी दिनों से ये स्टक हुआ था. उसका ब्रेकआउट दिया है, तो करंट लेवल पे भी मेरी राय है कि ये हम लोग बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं या बाय पोजीशन ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में, क्योंकि वीकली चार्ट पे उसने एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है. आई बिलीव ये 190 तक की रैली हमें देखने मिल सकती है. तो करंट लेवल पे भी 178-175 के रेंज में आप बाय कर सकते हो, कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 170 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 190 लेवल्स. ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए 190 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर 1.5% ऊपर नंबर्स के बाद. चले लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, आगे एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फटाफट से देखते हैं क्या रिटर्न्स बने हैं हमारे जानकारों की तरफ से. अनुज ने इनफैक्ट एक ही ट्रेड जोड़ा है, एक जगह खाली है. 53 के टारगेट के लिए श्री रेणुका, 40 का स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया. रिटर्न्स लेकर आइएगा प्लीज, यहाँ पर क्या बन रहे हैं. और थोड़ा सा ड्रैग है 0.22% तक का. अब अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. स्वाति ने EIH जोड़ा है, एक जगह खाली रखी है. 235 से 240 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 212 का इन्होंने दिया, और ये स्टॉक ज़्यादा कुछ जोड़ नहीं रहा है. रत्नेश के पोर्टफोलियो में ITC बरकरार है. फिर उन्हें IRFC जोड़ा, 40 का टारगेट, 32 का स्टॉप लॉस. RVNL पर भी बुलिश है, 160 का टारगेट दिया, 118 का स्टॉप लॉस रखा है. रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या बन रहे हैं. ITC आज 2% जोड़कर दे रहा है इनको. IRFC हालांकि इनके जोड़ने के बाद थोड़ा सा 0.71% का ड्रैग है, और RVNL 0.44% का ड्रैग है. ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, कौन कहां पर पहुंच रहा है. आप गौर करें तो 6% के रिटर्न्स अब स्वाति के, 5.23% के रिटर्न्स अनुज के, लेकिन -2.84% के रिटर्न्स हैं रत्नेश के. ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर. देखते हैं आगे की स्थिति कैसे दिखती है. आज दोपहर 3:20 पर हम बात करेंगे इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से, और ऑफ कोर्स 1 बजे के आसपास नए अपडेट्स के साथ भी हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे. तो वो सभी इंफॉर्मेशन चैनल पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको दिखेगी ज़रूर. ऑल द बेस्ट आप तीनों को. चलिए ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि PB फिनटेक की ग्रोथ इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर रहेगी. ये कंपनी के को-फाउंडर और CEO यशीश दहिया ने CNBC आवाज के साथ एक खास बातचीत में कहा.
और ये मेंशन किया कि हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में कंपनी की ग्रोथ एकदम मजबूत है। इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ से कंपनी की इंडस्ट्री में हिस्सेदारी डबल डिजिट में आ सकती है। हम इंडस्ट्री का 5 से 10% हैं, पूरी इंडस्ट्री का। हो सकता है प्रोटेक्शन साइड पे हम 15-20% हों, ठीक है, हेल्थ और टर्म साइड पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, हम भी हैं, बाकी भी हैं, और हम सबके सब, मैंने एक चीज़ नोटिस की, हम सबके सब इकट्ठे बढ़ते हैं। इस साल इंडस्ट्री बढ़ रही है, हम उससे दुगना तिगुना बढ़ रहे हैं, राइट। तो हमारा यही है कि भाई जब इंडस्ट्री बढ़ेगी हम भी उससे 2-3 गुना बढ़ जाएंगे, और जब इंडस्ट्री गिरेगी तो हमारी भी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। तो हम सब एक साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक आदमी अकेला भाग जाएगा और गोल कर देगा और बाकी सबके सब पीछे रह जाएंगे और गोल नहीं हो पाएंगे। लेकिन भरोसा है कि इंडस्ट्री से बेहतर ही ग्रोथ दरअसल पीबी फिनटेक की रहेगी। दरअसल पूरा इंटरव्यू आप आज देख सकते हैं CNBC आवाज पर। एक खास बातचीत 12:57 पर कंपनी के को फाउंडर और CEO यशीश दहिया से बातचीत हुई।